नमस्कार साथियों, मेरा नाम जय कुमार है और आज बात करने वाला हूं किस्मत शब्द को लेकर। आज दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने मजबूरी और अपनी असफलता एक शब्द के सहारे जीते हैं, उसे कहते हैं किस्मत। वो हमेशा अपने जीवन से शिकायत करते रहते हैं कि मेरे जीवन में किस्मत ने कुछ नहीं दिया। मैं हमेशा जितने भी काम किए, जितनी भी मेहनत की, मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा था। मैं कहता हूं दोस्तों कि वास्तविक में आपको किस्मत के बारे में बिल्कुल पता नहीं। किस्मत क्या है और किस्मत की सच्चाई क्या है, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो लोग किस्मत को हमेशा बहाना बनाते हैं, किस्मत के सहारे जीते हैं और अपनी उम्मीद और अपने सपनों को किस्मत शब्द के सहारे अपना जीवन गुजारते हैं, वही हमेशा एक दिन ऐसी बीमारियों के शिकार होते हैं जो मानसिक डिप्रेशन और एंजाइटी से घिरी है। उनके जीवन में हमेशा तनाव रहता है और उनका पूरा जीवन अंधकार की ओर चला जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, किस्मत क्या है। किस्मत एक ऐसा शब्द है जो हमारे मन को एक ऐसी दिलासा देता है जो हमें कुछ करने नहीं देती। हम एक ऐसे शब्द के सहारे जीने की कोशिश करते हैं जो आज तक किसी ने देखा भी नहीं। वो केवल एक लोगों का ऐसा सहारा है जिससे लोग अपनी उम्मीद, अपनी इच्छा, अपने सपनों को उसके सहारे जीने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जीवन में कठिनाई तो आती है। कोई भी चीज़ हमें ऐसे ही नहीं मिल जाती, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ता है, जब जाके वो चीज़ मिलती है। लेकिन आज हर कोई आसानी से पाना चाहता है और वो अपने जीवन में असफल होता है तो वह हमेशा किस्मत को दोषी ठहराता है। एक बात बताऊं यार, वास्तविक में किस्मत क्या है उन लोगों को पता भी नहीं है कि सच में किस्मत किसे कहते हैं। मैं आपको समझाता हूं कि एक किस्मत कैसे हमारे जीवन में आती है, किस्मत शब्द हमारे जीवन में क्यों आ जाता है, इसका कारण क्या है। सबसे पहला कारण होता है अशिक्षित परिवार, यानी कि ऐसा परिवार जो ज्ञान से परे हो। ऐसे परिवार में हमेशा अधूरा ज्ञान होता है। ऐसे लोग होते हैं जो समय के आधार पर नहीं चलते। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब कोई बच्चा अपनी लाइफ में कुछ करना चाहे और वो एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हो जो अशिक्षित हो, तो समझ लो उसके जीवन में बहुत कठिन परिश्रम लिखा है। उसे बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम लिखा है, क्योंकि उसे कोई भी यह समझाने वाला नहीं है कि आपको इस रास्ते पर जाना है। कोई नहीं समझाने वाला। दूसरा कारण क्या है? अधूरा ज्ञान। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जो शिक्षित है, एजुकेटेड है, लेकिन हम किसी ऐसे फील्ड में जाना चाहते हैं जो हमें पसंद आता है, अच्छा लगता है। हम एक ऐसी लाइफ को जीना चाहते हैं जो हमारा सपना है, लेकिन हमें उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। हमें क्या करना है, कैसे जाना है, कुछ भी पता नहीं होता और हम उस रास्ते पर कदम बढ़ाते जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं अधूरे ज्ञान की, उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो बिना सोचे काम करते हैं, एक ऐसे फील्ड में जाते हैं जिसके बारे में बिल्कुल पता नहीं। दोस्तों, अगर जो इंसान किसी भी काम को कर रहा है और उस काम के बारे में उसे बिल्कुल पता नहीं है कि ये कैसे होगा, इसको पूरा कैसे करना है, और उस काम के बारे में कहीं से थोड़ी बहुत नॉलेज मिल गई और वो स्टार्ट किया, तो वो हमेशा फंसने वाला है और आगे चल के दोस्त किस्मत को देगा। तो दोस्तों, मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि आप किसी भी काम को करो तो अधूरा ज्ञान मत लो। उसका ज्ञान आपको पूरा होना चाहिए ताकि आपके जीवन में किस्मत शब्द नहीं आए। दोस्तों, अगला कारण क्या है? अगला कारण हमारा संगत। हम लोग अपने जीवन में ऐसे लोगों के बीच फंसते हैं जो हमें कुछ ना कुछ करने के लिए कहते रहते हैं। बहुत सारे लोग आज दुनिया में ऐसे हैं जो अपने काम से संतुष्ट नहीं हैं, वो दूसरों के काम में हमेशा टांग अड़ाते रहते हैं और वो हमेशा यह चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ ना कर सको और हमेशा वो तुम्हें पीछे करने के लिए कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। हम ऐसे लोगों की संगत में चले जाते हैं कि हमें लगता है कि ये इंसान मेरे जीवन में कुछ ना कुछ नया करेगा और मुझे आगे पहुंचाएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, आज दुनिया के 80% लोग ऐसी संगत में रहकर अपने जीवन को खत्म कर चुके हैं। वो अपने सपनों को उन लोगों के बीच में ढूंढते हैं और वही लोग उस सपने का गला घोट के खत्म कर देते हैं।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी काम को कर रहे हो या किसी सपने के बारे में सोचते हो या किसी से उम्मीद लगा के अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हो, तो आप एक ऐसी संगत में रहो जो आपके सपने से संबंधित काम करते हो, आपको हमेशा वो ज्ञान देते हो जो आपको सपने तक पहुंचाने। कहते हैं ना कि जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे, जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे, जैसे कि साथ रहोगे वैसे बन जाओगे। दोस्तों जब भी आप किसी ऐसी संगत में जाएं तो ध्यान रहे कि आपको यह देखना है कि ये इंसान मेरे जीवन में क्या फ़ायदा करने वाला है और क्या नुकसान। दोस्तों हम कभी कभी ऐसा समय आता है कि हम ऐसे परिवार से रहे जो एजुकेटेड था, हम ऐसी संगत में भी रहे जो एक अच्छी अच्छी एक सोसाइटी के बच्चे थे, अच्छे लोग थे जिन्होंने हमेशा अच्छा ज्ञान दिया, और हम एक ऐसे माहौल से भी जिए जो सब कुछ अच्छा था, लेकिन हम अपनी कुछ कमियों की वजह से हम पीछे रह गए। जो इंसान समय का प्रयोग नहीं करता वो हमेशा पीछे रहता है, चाहे आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, चाहे आपने कितनी भी अच्छे दोस्तों के साथ रहे हो, चाहे आप कितने भी ज्ञानी हो, तब भी आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि समय किसी का गुलाम नहीं होता और वो बादशाह है, बादशाह की तरह आता है और शहंशाह की तरह चला जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने समय को नहीं पहचाना तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि समय की एक भी पल वापस नहीं आता। इसीलिए जब भी आप जीवन में कुछ भी काम करें तो ये याद रखें कि यह वक्त आपका बहुत ज़्यादा कीमती है, और जो आप इस समय कर रहे हो या सीख रहे हो वो आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। अगला कारण क्या है दोस्तों? विश्वास। इंसान अपने जीवन में फीलिंग और इमोशन के साथ जीता है। जब इंसान अपने जीवन में टूट जाता है, उदासियों से भर जाता है, तो वो ऐसे लोगों में जाके विश्वास करता है जो उसके सपनों को रोक देते हैं। दोस्तों हम अपनी फीलिंग ऐसे लोगों के बीच में लगा देते हैं जो हमारी बिल्कुल वैल्यू नहीं करते। दोस्तों यदि आप अपने जीवन में कुछ भी करना चाहते हो तो विश्वास केवल अपने आप पे करो, क्योंकि तुमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, और हमें सबसे पहले विश्वास खुद पर होना चाहिए। हम हमेशा दूसरों पे विश्वास करते हैं कि ये इंसान मेरे लिए कुछ करेगा, लेकिन वह भी अपने लिए कर रहा होता है, वो अपने लिए जी रहा होता है, वो अपने लिए करता है। उस समय हमें बहुत बुरा लगता है, ऐसा लगता है कि मान लो हमारी दुनिया ही खत्म हो गई। तो दोस्तों आप कभी भी अपने जीवन में याद रखना कि विश्वास करने से पहले ये याद रखो कि ये जो इंसान पर हम विश्वास कर रहे हैं वो हमारे लायक है भी या नहीं। ये थे कुछ कारण जो एक ऐसे शब्द की ओर ढकेलते हैं जैसे हम कहते हैं किस्मत। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि रियल में किस्मत क्या है, सच्ची किस्मत क्या है। बहुत सारे लोग यही सोचते रहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा जीवन ही ऐसे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सच्चाई छुप नहीं सकती। दोस्तों सच में किस्मत किसे कहते हैं? गरीबी। जिस इंसान के जीवन में गरीबी आए ना, मान लो उसका पूरा जीवन खत्म होता है। कैसे? एक लड़का था 8-9 साल का, उसके माता पिता बहुत ज़्यादा गरीब थे, इतने गरीब थे कि उसे एक वक्त का खाना अफोर्ड करने में उन्हें 24 घंटे काम करना पड़ता था कभी कभी। तो वो रोड पर आपने देखा होगा जो लोहा पीटते हैं, वो लोगों की कहानी है छोटी सी। जब वो बच्चा 8-9 साल का, जब वो स्कूल जाते हुए बच्चों को देखता था तो उसने बोला माँ मुझे भी, उसने अपनी माँ से जाके बोला माँ मुझे भी पढ़ना है। ये रियल कहानी है, मैं खुद खड़ा हुआ था वहाँ पे इस चीज़ को देख रहा था। तो उसकी माँ ने बस एक ही शब्द कहा कि बेटा हम आपको इस तरह से नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हमारे पास बेटा वो समय नहीं है और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम आपको ऐसे स्कूल में भेज सकें। उस बच्चे ने सीधे से मुंह से, उस लड़के ने बड़े आराम से पूछा माँ क्यों? कि बेटा हम बहुत गरीब हैं। और जिसके घर में गरीबी होती है ना बेटा, वो कभी बड़े सपने देख ही नहीं पाते। तो दोस्तों ये रियल सच्चाई है कि जिस घर में गरीबी हो ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ता, वो हमेशा गिर जाता है, और उसे कहते हैं किस्मत। ये है किस्मत। दूसरी एक स्टोरी शेयर करता हूँ दोस्तों। एक ऐसा लड़का था जिसने बचपन से एक ही सपना देखा था कि मुझे आर्मी में जाना। उसने पढ़ाई भी अच्छी की, एनसीसी थी उसके पास, उसने एनसीसी किया, दौड़ में कई जगह मेडल भी जीते। जब उसका समय आया कि एक आर्मी ऑफिसर बनने का, और उसने दौड़ भी लगा दी। जब दौड़ लगाई
तो उसे कुछ हफ्ते का टाइम दिया गया था, कुछ हफ्ते का उसे टाइम दिया था कि आप अगले हफ्ते आना, आपका मेडिकल होगा। तो दोस्तों एक रात को जब वो सो रहा था तो उसकी आंख में अचानक से एक हल्का सा वाइट निशान आया। जब उसने देखा कि वाइट निशान आया, उसने बताया घर में कि ये मेरी आंख में पता नहीं क्या हो गया है अचानक से शाम से। तो घर वाले चिंतित हुए और तुरंत उसे हॉस्पिटल लेके गए। तो डॉक्टर ने बताया कि इसको मोतियाबिंद हो गया है। धीरे धीरे पता चला कि उसका वो मोतियाबिंद बढ़ता हुआ, उसने ऑपरेशन कराया और ऑपरेशन कराने के बाद जब उसे वो पूरा हफ्ता लग गया, हफ्ता 2 3 हफ्ते गुजर गए। और उसके बाद जो लड़का पहुंचा तो उस लड़का जब पहुंचा तो आर्मी ऑफिसर ने उससे बस एक ही बात कहा कि आप अब इंडियन आर्मी में काम नहीं कर पाओगे। दोस्तों उस लड़के का पूरा जीवन खत्म हो गया, उसकी मेहनत, उसकी उम्मीद, उसका सपना सब कुछ खत्म हो गया, टूट गया अंदर से। इसे कहते हैं किस्मत। जो ऐसी दुनिया, जो ऐसा काम जो हम कर ना सकें, वो हमारे बस में ना हो, उसे हम किस्मत कहते हैं यार। बस ये थे किस्मत को पहचानने के कारण। ये थी किस्मत जो इंसान अपने जीवन में सोचता है। मैं बस आपको एक बात बता दूं, जिस चीज़ को हम बना सकें, पा सकें, वो किस्मत नहीं होता। जो चीज़ हम ना तो बना सकें और ना दोबारा पा सकें, उसे किस्मत कहते हैं। दोस्तों आप अपने जीवन में एक ऐसे शब्द के सहारे मत जियो जो आपको बार बार आपको इसी शब्द के सहारे जीना पड़े कि मेरी किस्मत खराब है। दोस्तों मैंने आपको कुछ कारण बताए, कहीं ना कहीं उन कारणों की वजह से हम पीछे रहते हैं और दोस्त किस्मत को डालते हैं। और मैंने आपको सच्चाई भी बताई कि किस्मत क्या है, इंसान क्यों अपनी किस्मत के सहारे कुछ नहीं कर पाता। दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।